नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को ओडिशा पुरी में स्थित जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम जी की रथ यात्रा की कुछ रहस्यमय, अद्भुत और रोचक जानकारी देंगे। ओडिशा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी की हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। 2024 में रथ यात्रा का आयोजन 7 जुलाई को होगा। हमारे पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए वो गुड़ीचा मंदिर में प्रस्थान करते हैं। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, किंतु ये सत्य है कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी, इनमें किसी के भी हाथ पैर नहीं हैं। जो लोग भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के दर्शन किए होंगे, उन्हें तो मालूम होगा कि ये बिल्कुल सत्य है। ये पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण विश्वकर्मा जी कर रहे थे। जब राजा इंद्रदुम्न ने विश्वकर्मा जी को मूर्ति बनाने का आदेश दिया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्ति पूरी तरह से बना नहीं लूँगा, हमारे कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा इंद्रदुम्न ने एक दिन उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया और विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाना छोड़ वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इसे इन मूर्तियों में हाथ पैर नहीं होता है और ये मूर्तियाँ नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए जो रथ है वो बहुत ही खास होते हैं। उन्हें भी नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। ये बसंत पंचमी से रथ बनाने का कार्य प्रारंभ होता है। रथ को बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और रथ बनाने से पहले लकड़ी को देखा जाता है कि लकड़ी स्वस्थ और शुभ होनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के 16 पहिए होते हैं और इनकी ऊंचाई 45 फीट होती है। जगन्नाथ जी के रथ को लाल और पीले कपड़े से सजाया जाता है और इनके रथ की शुरुआत अक्षय तृतीया से की जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ बड़े भाई बलराम जी और सुभद्रा जी के रथ से बड़ा होता है और इनके रथ के ऊपर हनुमान जी और नृसिंह भगवान का प्रतीक अंकित होता है। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ पीछे होता है और उनके रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते जब रथ यात्रा होती है तो इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फीट होता है और बलराम जी के रथ को सजाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीले कपड़े का प्रयोग किया जाता है और इनके रथ को ताल ध्वज नाम से जाना जाता है। जब भी रथ यात्रा होता है तो भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी के बीच में उनकी बहन सुभद्रा जी का रथ होता है और इनके रथ की ऊंचाई 43 फीट होता है। इनके रथ को सजाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है और इनके रथ को दर्प दलन नाम से जाना जाता है। के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रदुम्न ने करवाया था। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में आकर आदेश दिया था मूर्ति बनाने के लिए। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है उसे जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और उसे अन्य जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोगों में बड़ा ही उत्साह होता है और लोग उत्साहित होकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित यह मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और उसी समय चारों धाम में इस मंदिर का स्थान प्राप्त हुआ था।
इस मंदिर की भी एक विशेषता है कि इसकी चोटी पर लहराता हुआ ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। भारत के किसी भी मंदिर का ध्वज प्रत्येक दिन बदला नहीं जाता है, लेकिन पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वज प्रत्येक दिन इसे बदला जाता है। दिन एक पुजारी गुंबद पर चढ़कर इनके ध्वज को बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस मंदिर का ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की गुंबद पर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं बैठता है और ना ही इस मंदिर के ऊपर से कोई विमान उड़कर जाता है। आज आपने जगन्नाथ मंदिर और उनकी रथ यात्रा के बहुत सारे रहस्यों के बारे में जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें और यूट्यूब में हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।